जय श्री राम सभी को, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ हिदाय पोर्टल के चैनल का वीडियो। इनके चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब करें और थोड़ा प्यार मुझे भी दिखाएं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो का टाइटल है वो है जब अरब में कुरान आया। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये वीडियो है हिदाय पोर्टल का। तो आइए चेक करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कैसा क्या वीडियो, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। कि अरब के लोगों में दो खामियां थी। अच्छा, दो खामियां थी। नंबर 1, चिट्टे अनपढ़, जाहिल, उजड़। हत्ता कि इन्हें बाकी लोग उम्मी कहा करते थे। उम्मी नेरे अनपढ़। दूसरी खामी थी कि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। अच्छा, आपस में ही खानदानों के खानदान खत्म हो जाते थे। पानी पीने पिलाने के ऊपर झगड़ा हुआ है तो 10 साल लड़ाई हो रही है। अच्छा, ये दो खामियां थी। नंबर 1, चिट्टे अनपढ़। नंबर 2, लड़ाकू लेकिन आपस में। लेकिन दो खूबियां भी थी। खूबियां जाने क्या थी। एक खूबी ये थी कि ये टफ माहौल के आदी थे। अच्छा, रेगिस्तान के रहने वाले, गर्मियों में यानी इतने मुश्किल सफर करने वाले, ऊंट के ऊपर महीनों के सफर, थोड़ा सा साजो सामान के साथ टफ थे। और दूसरी खूबी ये थी कि ये जब किसी को जुबान दे देते थे ना, जुबान के गर्दन ही पक्के। कटती थी, पीछे नहीं हटते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए। चाहे किसी दुश्मन को भी जुबान दी है। अल्लाह ने उनकी ये दो खूबियां यूटिलाइज कर ली। ये जुबान दी अल्लाह के नबी इस्लाम को उन्होंने, जिसने दी, फिर गर्दन ही कटी है। और दूसरी खूबी के वो टफ माहौल के आदी थे, लेकिन लड़ते आपस में थे। आपस में लड़ते थे। अल्लाह ताला ने उनकी खामी कैसे पूरी की कि उनको एक लीडर ऐसा दे दिया जिसने सारे कबाइल को एक झंडे के नीचे जमा किया। और जहालत के लिए दूर करने के लिए उनको उनकी जुबान में किताब दे दी। अब जिसने सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह मादा हिफ्ज की हुई है, उसके सामने कोई क्रिश्चियन का पादरी, क्या यहूदियों का पादरी वो बैठ सकता था? जितने उनके दलाइल थे उन्होंने वो जुबानी याद किए हुए थे। तो वो लोग जो अपने आप को समझते थे कि हम बड़े अल्लामा हैं और ये उम्मी हैं, उन उम्मियों ने उनको इल्म में भी उलट के रख दिया, सिर्फ एक कुरान की वजह से। और अल्लाह ने लीडर दिया, सारे अरब कबाइल जमा हुए। वो अरबी जो आपस में लड़ते थे, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि अगर हम एक झंडे के नीचे जमा हो जाए तो हम दुनिया की सुपर पावर्स को उलट सकते हैं, रोमन और पर्शियन एम्पायर को। और देखें सर फिर कैसे उल्टा है उन्होंने। विद इन 17 ईयर्स हर चीज उड़ा के रख दी। सदियों की सल्तनतें, लाखों की रिजर्व्ड आर्मीज रोमन और पर्शियंस पूरी दुनिया पे हुकूमतें कर रही हैं। जदीद असला है। और इधर ये बद्दू हैं जिनके पास ऊंट हैं, घोड़े हैं, तलवारें हैं। ना मंजरीक इन्होंने कभी देखी, ना इनके पास उस तरह के हाथी बड़े बड़े जो पर्शियंस के पास थे। बस चल पड़े, कलमा पड़ा और निकल खड़े हुए। फिर दुनिया ने देखा है कि हर चीज को उलट के रख, उन्हीं के असले उनसे छीन के उन्हीं को उलट दिया। वो सारी की सारी बिजली किसने भरी थी उनके अंदर? इस किताब में। ये किताब थी। किताब पढ़ते थे, ईमान ताजा करते थे। जिहाद का क्यों जिक्र है इतना कुरान के अंदर? क्योंकि अल्लाह ने एक ऐसी उम्मत उठानी थी जिसने तलवार के जोर पे उखाड़ना था रोमन और पर्शियन। हम मानते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। वो मैं कहता भी हूं। तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि जो बदमाश सदियों से दुनिया पे हुक्मरान थे और लोगों की रियाया का इस्तेहसाल कर रहे थे, अपनी रियाया का, उन पे उन्होंने इतने टैक्सेस लगाए हुए थे। उनको उखाड़ने के लिए क्या मीठी मीठी बातें चाहिए? लेकिन भारत में ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तारिक जमीर साहब के लेक्चर्स ने रोमन और पर्शियन एम्पायर उखाड़नी थी। ये तो उन लोगों के लिए मुसलमान हो चुके हैं।
बदमाश कब अपनी पोस्ट छोड़ते हैं? उनको फिर असले के जोर पे ही उखाड़ना था, और वो हर जगह उखाड़ गए फिर ऐसे। और फिर अल्लाह ने सहाबा कराम की तलवारें मुसल्लत की उनके ऊपर। जब उखाड़ दी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल गया, फिर मामला सीधे हो गए। उस जमाने में बादशाह का दीन रियाया का दीन होता था। अगर कोई रियाया कहे ना कि मैं बादशाह के दीन से अलग होता हूं, कत्ल हो जाता था। आप पता ईसाईयत कैसे फैली है? ये तो सारे बुत परस्त थे। कॉन्स्टेंटाइन II, जिसके नाम पे कुस्तुंतनिया शहर था, जो बाद में मुसलमानों ने फतह किया, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने, टर्की वालों ने उस पर एक फिल्म भी बनाई है, उर्दू डबिंग के साथ है। एक ही नशिस्त में आप देख सकते हैं 2.5-3 घंटे की। जो फिल्में देखते हैं उनके लिए, मौलवियों के लिए नहीं। मैं भी फिल्में नहीं देखता, कोई शौक नहीं। तो उसने वो कुस्तुंतनिया फतह किया, फिर उसका नाम इस्तंबुल रख दिया। वो कॉन्स्टेंटाइन II जो था वो क्रिश्चियन हो गया था। चूंकि वो क्रिश्चियन हुआ तो पूरी रियाया 3 बरे-आज़मों में फैली हुई वो क्रिश्चियन हो गई। ऐसे क्रिश्चियनिटी फैली है। तो रियाया को वही दीन रखना होता था जो हुक्मरान का। पहले हुक्मरान बुत परस्त था, ईसाइयों पे जुल्म होते थे। बाद में जब हुक्मरान ही मुसलमान हो गया, उस जमाने ज़ाहिर ईसाइयत इस्लाम का ही नाम था, तो सारे पीछे इस इमाम के। ये बड़ा खतरनाक मामला था। दूसरी तरफ पर्शियन जो है वो आतिश परस्त थे, उनके नीचे आतिश परस्ती का दीन चल रहा था। तो ये फिर जरूरत थी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाता। इस्लाम ने तलवार के जोर पे इनको उखाड़ा, इनकी बदमाशियां खत्म की, और ऐसी खत्म हुई कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया अनकरीब कैसर खत्म हो जाएगा, फिर क़यामत तक कोई कैसर नहीं होगा। हाय 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 सर, ये प्रोफेसीज अल्लाह की ताईद के साथ ही कोई दे सकता है। अनकरीब किसरा खत्म हो जाएगा, क़यामत तक कोई किसरा नहीं होगा। देख ले 1500 साल हो गए, ना रोमन एम्पायर दोबारा बनी, ना पर्शियन एम्पायर दोबारा बनी। हत्ता कि अब तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, मुल्कों वाला कॉन्सेप्ट आ गया। और उस जमाने में ये बात करना एक ऐसे शख्स का जिसके ऊपर ईमान लाने वाले गिनती के लोग हों, बहुत बड़ी बात। तो गाइस, इसको अब वीडियो को हम अगले पार्ट में जो है कंटिन्यू करेंगे। जो है कि आप बताना अगर आप चाहते हैं कि वीडियो कंटिन्यू करूं, तो फिर मैं अगले पार्ट में डेफिनेटली इसका अगला पार्ट लेकर के आऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर प्रॉब्लम आती है अपलोडिंग में। तो अभी क्योंकि अपनी बात भी रखनी होती है मुझे, तो इतना वीडियो करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। देखिए, आज इन्होंने खुद ये बात बोली जो मैं इतने वीडियो से, मैं पहली वीडियो से कह रहा हूँ, इस्लाम जो है तलवार के दम पर फैलाया गया, और वो बात इन्होंने भी आज जो है कबूल करी। देखें आप, भारतवर्ष पर जो है कि इस्लाम हर जगह फैला, इस्लाम ने तलवार के दम पर हर जगह फैलाया गया, लेकिन भारतवर्ष में अभी आज तक जो है वो नहीं फैला पाए। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसी भूमि है जहाँ पर भगवत गीता हुई है, जहाँ पर बुद्ध हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये बात हुई थी कि जो है यहाँ पर तलवार के दम पर फैलाया गया, और क्योंकि वहाँ के लोग ख़राब थे। देखिए, भारतवर्ष में तो कोई भी ख़राब नहीं था। भारतवर्ष का जो एक थॉट प्रोसेस था वो था जीने दो अहिंसा परमो धर्म पे बिलीव करने वाले लोग थे हम। तो आप देखें कि नालंदा यूनिवर्सिटी खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जो जलाई, वो किस बेसिस पर जलाई? मतलब वहाँ पर सारे चाइना के लोग आते थे एजुकेशन गेन करने के लिए, पूरी दुनिया से लोग आते थे भारत में ज्ञान लेने के लिए। तो वो जो नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, नालंदा जो जलाई, जो महीनों तक जलती रही, जहाँ पर कई लाख पुस्तकें जल के राख हो गई, इतना ज्ञान था सनातन धर्म का वहाँ पर, तो वो किस लिए किया गया? मतलब ये भी बताया जाए। तलवार के दम पर आप जो है ये अच्छाई कर रहे थे कि बुरे लोगों को मार रहे थे, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन बुरा था आदमी? वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, क्या वो बुरे थे, है ना? या वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे थे वो बुरे थे? तो उनको क्यों मारा गया? वहाँ पर जो है कि क्यों नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई, जो बिहार के राज्य में आज भी स्थित है, जो जिसके अवशेष बच्चे हैं, जो एक यूनिक हिस्टोरिकल प्लेस बन चुका है। तो ऐसा क्यों किया गया? मतलब एक ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उन लोगों पर जो कहते हैं कि इस्लाम आज बहुत तेज़ी से फैल रहा है पूरी दुनिया में। तो ये एक चिंतनीय विषय है कि नालंदा यूनिवर्सिटी पर इस तरीके से जो आक्रमण किया गया, वो किस बिहाफ पर किया गया, ठीक है? क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी पर जब आक्रमण हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर किसी के साथ ज़्यादा मतलब जुल्म नहीं हो रहा था। वहाँ पर सब एजुकेशन गेन करने आ रहे थे, टीचर अपने कर्तव्य निभा रहा था, स्टूडेंट अपने कर्तव्य निभा रहा था, ज्ञानार्जन कर रहे थे। वहाँ पर कौन किसका दुश्मन था? तो मतलब वहाँ पर क्यों इस तरीके से किया गया, ये एक सोचने वाली बात है। और जो कहते हैं कि सनातन धर्म जो है कि इस्लाम बहुत तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है, सनातन धर्म तो बस भारत तक ही सीमित है,
तो उसका कारण है क्योंकि हमने कभी तलवार नहीं उठाई। तलवार के दम पर हम जो है कि नहीं निकले कि हम जो है कि कन्वर्जन कराएंगे, बिकॉज कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है नहीं सनातन में, ठीक है। तो हम कभी नहीं निकले। गोरों ने हम पर राज किया, हमको गुलाम बनाया, फिर मुगल आए, लेकिन हम दबते गए। अपनी सहिष्णुता को हमने अपनी शायद कायरता समझ लिया, किंतु हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, ठीक है। भारत की आज भी आप नीति देखें तो वही पुरानी अहिंसा परमो धर्मा के एक श्लोक पर भारत चल रहा है कि नो फर्स्ट यूज़। आप जो है न्यूक्लियर वेपन्स में भी ले लें तो भारत किस नीति पर चलता है? नो फर्स्ट यूज़। तो वही चीज़ हमेशा से चली आ रही है भारतवर्ष की कि भारत कभी भी प्रथम आक्रमण नहीं करता है। तो जब भारत ने पहले किसी पर अटैक नहीं किया तो फिर क्यों भारत पर अटैक किया गया? ये एक जो है कि बात है। इसका अगर मुझे कोई जवाब देना चाहे तो अवश्य दें। तो ये मैं इस पर कहना चाहूँगा। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहें आप मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी बातों का जवाब अवश्य दें, अच्छे वे से दें, प्यार बांटें। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि दूसरे के धर्म को आप जो है कि बुरा ना बोलें, ठीक है। आप रिस्पेक्ट करें दूसरे के धर्म की भी, तो तभी आपके मज़हब को भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और मैं यही कहूँगा कि अच्छे वे से अपनी बातें रखें, प्यार बांटें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।